नमस्कार। एक ऋषि, एक देवता और एक घोड़े का सिर। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये सिर्फ एक अजीब सा टाइटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ इशारा करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके पीछे छिपे ज्ञान को समझते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, ऐसा तो क्या ज्ञान रहा होगा, कौन सी सीक्रेट नॉलेज होगी जिसे पाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को धोखेबाजी पर उतरना पड़ गया। आखिर ऐसी क्या खास बात थी उस रहस्य में? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है एक महान ऋषि के पास, और उनके पास मौजूद एक बड़े ही खास रहस्य तक। तो ये जो रहस्यमयी ज्ञान है, इसका नाम है मधु विद्या। और देखिए, ये कोई आम नॉलेज नहीं थी। ये एक बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट विद्या थी। ऐसी विद्या जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता था। ये सबके बस की बात ही नहीं थी। और इस कमाल की विद्या के गार्डियन या कहें संरक्षक थे महर्षि दधीची। वो सिर्फ एक बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक तरह से जज भी थे। वो ही ये फैसला करते थे कि इस डिवाइन नॉलेज को पाने का असली हकदार यानी सही पात्र कौन है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक देवता की, और इनकी एंट्री से ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और टकराव आता है। ये देवता थे, देवताओं के राजा इंद्र, और वो इस मधु विद्या को बस किसी भी तरह पाना चाहते थे। लेकिन जब वो महर्षि दधीची के पास पहुंचे, तो सोचिए क्या हुआ। महर्षि ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में इंद्र इस ज्ञान के लिए योग्य पात्र थे ही नहीं। और यहीं पर हमें दो अलग अलग सोच का, दो सिद्धांतों का एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है महर्षि दधीची, जो पात्रता के सिद्धांत पर चलते हैं, मतलब ज्ञान सिर्फ उसके लिए जो लायक हो, जो निस्वार्थी हो। और दूसरी तरफ है इंद्र, जिनका तरीका है छल, मतलब धोखा। उनका मकसद है बस अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान को हासिल कर लेना। तो ये एक सीधी लड़ाई थी निस्वार्थता और स्वार्थ के बीच। तो अब इंद्र ने क्या किया? उन्होंने एक चाल चली। वो एक गेस्ट, एक अतिथि बनकर महर्षि के आश्रम पहुंच गए। अब देखिए, हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव का बहुत बड़ा मान है। मतलब मेहमान भगवान के समान होता है। और इसी मर्यादा में बंद कर महर्षि दधीची को उन्हें वचन देना ही पड़ा, और उन्हें वो मधु विद्या इंद्र को सिखानी पड़ी। लेकिन ज्ञान तो दे दिया, पर इस धोखे से महर्षि दधीची को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इंद्र को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये ज्ञान किसी और को सिखाया तो उसी पल तुम्हारी मौत हो जाएगी। और बस इस श्राप ने उस ज्ञान को इंद्र के अंदर ही कैद करके रख दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सीन में एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जो ज्ञान पाने का सही तरीका जानते थे। कुछ वक्त के बाद दो दिव्य वैद्य अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास आए। उनका मकसद स्वार्थ नहीं था, वो तो लोगों का भला करना चाहते थे। और महर्षि ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि हाँ, यही हैं इस ज्ञान के असली और योग्य पात्र। अब यहाँ कहानी एक बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। एक तरफ महर्षि सिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अश्विनी कुमार सीखने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। लेकिन बीच में खड़ा था इंद्र को दिया हुआ वो श्राप। अगर महर्षि उन्हें कुछ भी सिखाते तो उनकी मौत पक्की थी। तो अब इसका क्या हल निकाला जाए? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक बिल्कुल अनोखा, अविश्वसनीय मोड़, जो त्याग और बुद्धिमानी की एक मिसाल है। तो जो हल निकाला गया वो सच में कल्पना से भी परे था। देखिए, अश्विनी कुमारों ने क्या किया, जो कि खुद दिव्य वैद्य थे। सबसे पहले उन्होंने बहुत ही सावधानी से महर्षि दधीची का सिर उनके धड़ से अलग किया। फिर उन्होंने ऋषि के शरीर पर एक घोड़े का सिर लगा दिया, और महर्षि ने उसी घोड़े के मुख से उन्हें मधु विद्या का पूरा ज्ञान दिया।
और जब ज्ञान देने का काम पूरा हो गया तो अश्विनी कुमारों ने अपनी संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके महर्षि का असली सिर वापस जोड़ दिया। कमाल है ना? तो इस गजब के प्लान से हुआ ये कि ज्ञान सही लोगों तक पहुंच भी गया और महर्षि का श्राप भी एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि सिखाने वाला सिर तो घोड़े का था। और जब इंद्र को ये सारी बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने महर्षि दधीची से माफी मांगी। तो ये एक कमाल की कहानी तो है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। चलिए अब इसके पीछे छिपे गहरे मैसेज को डिकोड करते हैं। इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला है पात्रता, मतलब ज्ञान किसे दिया जा रहा है ये बहुत मायने रखता है। दूसरा है निस्वार्थता, कि असली ज्ञान हमेशा सेल्फलेस होता है, स्वार्थी नहीं। तीसरा है त्याग, बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बड़े त्याग भी करने पड़ते हैं, जैसे महर्षि दधीची ने किया। और आखिर में सबसे बड़ी बात, ज्ञान का सही इस्तेमाल। अगर इसे अहंकार के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये विनाशकारी है, लेकिन अगर लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो यही ज्ञान दिव्य बन जाता है। तो कुल मिलाकर इस कहानी का निचोड़ ये है कि सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उस नॉलेज को हासिल कैसे किया गया है और उसे इस्तेमाल करने का इरादा क्या है, ये बात उस ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यही तय करता है कि वो ज्ञान अच्छा है या बुरा। और ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में जब इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक पर मौजूद है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस अनंत ज्ञान का सच्चा पात्र कौन है और हम ये कैसे तय करें कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है।